नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो बात करने वाले इस वीडियो में क्लास 11 चैप्टर ग्रेविटेशन और हम प्रूव करने वाले द वेरिएशन ऑफ जी इन डेप्थ। जो स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो डेप्थ से कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को प्रूव करने वाले मतलब आपके एग्जाम में आएगा this express the how the value of small g's depend on depth। ठीक है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये काफी इंपोर्टेंट डेरिवेशन हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, डेप्थ अर्थ है। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट पहले यहां पे था, इसको थोड़ा सा नीचे ले गए डेप्थ में। ठीक है, यहाँ पे था, इसके ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी वो ये थी आर। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लेंगे डेप्थ में, तो ये हाइट कितनी होगी r-3। पहले ये पूरी हाइट r है, ये थोड़ा पहले यहाँ पे डेप्थ में था, इतना हम इसको नीचे लेंगे तो ये हाइट कितनी होगी r-d। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू थी वो g थी, और यहाँ पे आगे क्या कितनी हो जाएगी g d। ठीक है, तो चलिए स्मॉल g का फॉर्मूला होता है g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये होता है gm अपॉन r स्क्वायर। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से मास की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और स्फेरिकल है तो वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस जो मास की जो वैल्यू आई है वो उसको इस वैल्यू में पुट कर देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर क्यू ए आर स्क्वायर है, तो आर से कट जाएंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी 4/3 पाई आर डेंसिटी जी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम निकालेंगे जी डी की वैल्यू, इसकी वैल्यू जी डी की वैल्यू। ठीक है, जी डी की वैल्यू निकालते हैं, तो जी इक्वल में 4/3 पाई आर डेंसिटी जी। ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देते हैं 4/3 पाई आर डेंसिटी जी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन के आ चुकी है। चलिए देन स्मॉल जी का फॉर्मूला ये होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। अब जो हमारी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, जीएम अपॉन आर प्लस डी का होल स्क्वायर, आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, जी डी। ठीक है, डेप्थ की वजह से जी डी होगी, कुछ तो चेंज आएगा उसमें। तो चलिए यहीं से निकालते हैं हम इसकी वैल्यू, मास की वैल्यू, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर की वैल्यू क्या है, आर माइनस जी का होल क्यूब। तो यहाँ से जी एम की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 4/3 पाई जी आर माइनस जी का होल क्यूब अपॉन आर आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, आर माइनस डी से दो आर माइनस डी कट हो जाएंगे, 4/3 पाई। ठीक है, जी आर माइनस डी। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, चलिए अब जी डी अपॉन जी की वैल्यू क्या होगी, 4/3 पाई जी आर माइनस डी, 4/3 पाई जी आर डेल। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे वो आएगा डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई से 4/3 पाई जी से जी कट जाएगा, पाई डेंसिटी डेंसिटी क्या आ जाएगी, आर माइनस डी अपॉन आर। इसमें से आर कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस डी अपॉन आर। अब जी डी
अब देखिए नीचे इसमें डिवाइड हो रहा है तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी मल्टीप्लाई बाय जी 1 माइनस जी अपॉन आर, और ये हमको प्रूव करना था। तो ये फॉर्मूला होता है वेरिएशन ऑफ जी फ्रॉम द बाय द डेप्थ। तो इस फॉर्मूले को मींस इस जो फॉर्मूला है जो डेप्थ का उसको प्रूव कर चुके हैं और एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको करिएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस करिएगा 2-3 बार, आपको भी आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।